तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो जाता है कि नए बच्चे का जन्म देना, किसके जैसे? अपने ही बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे। जैसे हाथी का बच्चा हाथी के जैसा दिखेगा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा दिखेगा, ठीक है, पेड़ पौधों का बच्चा पेड़ पौधे जैसा दिखेगा। जैसे ये जो स्पर्म होता है, जब ये ओवम के अंदर एंटर करता है तो दोनों एक हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। ये दोनों जो होता है ना, स्पर्म मेल में 14 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट होता है बनना। यही ओवम जो है फीमेल में 12 से 13 साल की उम्र में होता है, क्या स्टार्ट होता है बनना। अब ये जो यहां पे गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों गैमेट ही है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी फॉर्मेशन का नाम है गैमेटोजेनेसिस। ये म्यूल्स क्या होता है ना, जो घोड़ा होता है हॉर्स, और जो गधा होता है डोंकी। जो घोड़ा और जो गधा होता है, इन दोनों का एक बच्चा होता है, और इसी के बच्चे का नाम क्या है? म्यूल। इसी के बच्चे को क्या कहते हैं? म्यूल कहते हैं। किसके? घोड़े और गधे के बच्चे को कहते हैं म्यूल। और इसी को हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं खच्चर। और यही जो म्यूल होता है ना, ये जो म्यूल होता है वो होता है स्टराइल। स्टराइल कहने का मतलब क्या? ऐसा जीव या ऐसा आदमी या ऐसा कोई औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक फीचर तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का रिप्रोडक्शन एक फीचर तो है, बट अगेन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। समझ आया? डिफाइनिंग फीचर किसे कहेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा। जैसे सोचना लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा, ये सब तो नहीं कर पाएंगे। कल हम लोगों ने ये सीखा कि लिविंग मतलब होता है जो जिंदा है, लिविंग मतलब होता है जो जिंदा है। बट साइंटिस्ट क्या किए कि लिविंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए। कि लिविंग बोले कि अगर ये 5 खूबी जिसमें होगा, या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होगा, उसको हम मानेंगे लिविंग। पहला क्या था हमारा? पहला क्या था? ग्रोथ था। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जिसमें भी ग्रोथ होगा उसको हम मानेंगे लिविंग। लेकिन ग्रोथ जो है वो लिविंग बॉडी में तो होता ही है, हम लोगों में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ नॉन लिविंग में भी होता ही है। कैसे? जैसे पहाड़ बताए थे कल, पहाड़, अब इसी पे मिट्टी आते जा रहा है, तो ये पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। या फिर जो बालू है उसी के ऊपर बालू क्या हुआ? क्या हुआ? आते गया ये बालू और बड़ा हो गया। अब जैसे ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि इसका भी तो ग्रोथ हुआ है, इसीलिए बोला गया कि ग्रोथ एक फैक्टर है, इसको हम लोग डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। इसलिए ग्रोथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। समझ में आया? उसके बाद कल हमने ये भी पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका ग्रोथ इंटरनल होता है, मतलब अंदर से होता है। लिविंग बॉडी कहां से ग्रो करता है? अंदर से। लेकिन जो ये है, क्या बोलते हैं, बालू है, या फिर ये है, क्या बोलते हैं, रेत है, पहाड़ है, ये सब में क्या आते हैं? बाहर से मटेरियल आते हैं, बाहर से आते हैं, तब जाकर वो बड़ा होता है। तो लिविंग बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है? अंदर से, इंटरनल ग्रोथ होता है। और जो नॉन लिविंग बॉडी है उसका ग्रोथ कहां से होता है? आउटसाइड से होता है। यही हम लोग कल पढ़े थे। इसीलिए इसके ग्रोथ को हम लोग एक नाम देते हैं, देखिएगा उसमें लिखा होगा क्या? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब बाहर से होने वाली ग्रोथ। समझे? और इसको कैसे बोलेंगे? जो हम लोग में होता है वो कैसा ग्रोथ होगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो पेड़, तो अगर मैं बोलूं बालू या फिर पहाड़ में कैसा ग्रोथ, क्या बोलेंगे? उस ग्रोथ का नाम क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जो हमारा जो है पेड़ पौधा जो है या फिर हम में है, कैसा ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि अंदर से होता है। समझ में आया? तो पहला फैक्टर क्या था? ग्रोथ। सेकंड फैक्टर लिखिए रिप्रोडक्शन। सेकंड फैक्टर लिखिए रिप्रोडक्शन। इसमें लिखिएगा, रिप्रोडक्शन में लिखिएगा
ठीक। चलिए, रिप्रोडक्शन में लिखिएगा, रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन मीन्स reproduction means, reproduction means producing, reproduction means producing new offspring, producing new offspring similar to the parent organisms. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग मतलब होता है जन्म देना, पैदा करना, किसका, न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब, ऑफस्प्रिंग मतलब यहां पे हो जाता है बच्चा, समझे। तो बायोलॉजी के टर्म में हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग को हम लोग बच्चा बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो जाता है कि नए बच्चे का जन्म देना, किसके जैसे, अपने ही बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे। जैसे हाथी का बच्चा हाथी के जैसा दिखेगा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा दिखेगा, ठीक है, पेड़ पौधों का बच्चा पेड़ पौधे जैसा दिखेगा। तो रिप्रोडक्शन कहने का मतलब यह होता है कि अपने ही जैसे किसी दूसरे बच्चों को, किसी दूसरे को जन्म देना, यह होता है रिप्रोडक्शन। तो सेकंड फैक्टर क्या बोलेंगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि लिविंग कब मानेंगे उसको, कि जब वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेगा। पहला फैक्टर क्या था, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ग्रोथ था, ये पहला था। सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन। अगर अगर वो रिप्रोडक्शन करता है, अगर कोई रिप्रोडक्शन करता है मतलब अपने ही जैसे किसी दूसरे को जन्म देता है, तब हम उसको क्या मानेंगे कि वो लिविंग बीइंग है। लेकिन इसमें आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट में लिखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction। There are two types of reproduction. First में asexual reproduction। means no fertilization। सेकेंड में लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
लिखिए इसको सारे, लिख लिए, अब समझिए यहाँ पे। देखिए ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है इसमें समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे कल मैंने अमीबा के बारे में बताया था, ऐसे होता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे थोड़ा बड़ा होगा, एक ही बार क्या होगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा उसका अलग, और ये पार्ट हो जाएगा अलग। अब यहां पे क्या हुआ ना, जैसे मेल जो होते हैं ना, मेल मेल और जो फीमेल होती है, मेल में होते हैं स्पर्म जो बच्चे को जन्म देते हैं, फीमेल में होती है ओवम जो बच्चे को जन्म देते हैं। अब क्या होता है, जब ये स्पर्म, इन दोनों को, स्पर्म और ओवम को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट। ठीक है, तो मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओवम, इन दोनों को ही बोलते हैं गैमेट। जब जब स्पर्म और जब ओवम जो है वो एक दूसरे के साथ घुस, जैसे ये जो स्पर्म होता है जब ये ओवम के अंदर एंटर करता है तो दोनों एक हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म का ओवम में मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए, हमें मेल के गैमेट भी चाहिए और फीमेल के भी चाहिए, तब जाके हमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। बट व्हेन इट कम्स टू एएसआर, जब हम इसकी बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यहां पे हमें किसी भी तरह का क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ना तो मेल है ना ही फीमेल है। जब मेल का स्पर्म नहीं होगा, जब फीमेल का ओवम नहीं होगा, तो वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज करेंगे क्या? जब दोनों एक दूसरे में जाएंगे ही नहीं, जब जाएंगे नहीं तो यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो यहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मींस क्या, नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आया? और गैमेट्स किसको कहेंगे? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब मेल का जो स्पर्म होता है और जो फीमेल का ओवम होता है, यही दोनों को हम मिला करके कह देते हैं गैमेट्स। समझे? चलिए इसमें लिख लीजिए आप थोड़ा सा। क्या? देखो एक चीज और समझिए, एक वर्ड आता है गैमेट फॉर्मेशन, एक आता है गैमेट फॉर्मेशन। समझिए, जो स्पर्म होता है, जो मेल में जो स्पर्म होता है और जो फीमेल में जो ओवम होता है, समझते चलिए, ये दोनों जो होता है ना स्पर्म, मेल में 14 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट होता है बनना। यही ओवम जो है फीमेल में 12 से 13 साल की उम्र में होता है क्या, स्टार्ट होता है बनना। अब ये जो यहां पे गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों गैमेट ही है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी फॉर्मेशन का नाम है गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा। जब ये दोनों नहीं बनेंगे, स्पर्म और ओवम, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए इसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहां पे लिखवा देते हैं। क्या हो गया? हाँ क्यों रहा है? हाँ,
चलो इसमें लिखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखे यहां तक, उसके नीचे लिखिएगा उसके नीचे लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन sexual reproduction involves the formation of gametes. Sexual reproduction involves the formation of gametes. Sexual reproduction involves the formation of gametes. ब्रैकेट में लिखिएगा गैमेटोजेनेसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा गैमेटोजेनेसिस एंड फ्यूजन जिसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. Sexual reproduction involves the formation of gametes and fusion. देख लिए, अब समझिए. जैसे ये मेल स्पर्म है, अगर मान के चलिए मेल स्पर्म है और ये ओवम है. अब जब मेल स्पर्म ओवम में जाएगा तो ये क्या, जैसे मेल स्पर्म ओवम से मिलेगा, जैसे ये मेल स्पर्म है ओवम से जैसे मिल रहा है, ये कहलाएगा क्या, फ्यूजन. क्या कहलाएगा, फ्यूजन. तो जब भी मेल स्पर्म ओवम से मिलेगा वो कहलाएगा फ्यूजन. और फ्यूजन होने के बाद ही फिर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और उसी को बोलेंगे फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन. समझे. अब तो लिविंग बीइंग किसे कहेंगे हम, जो ग्रोथ करता है. लिविंग बीइंग किसे कहेंगे हम, जो रिप्रोडक्शन करता है. बट अब यहां पे एक सवाल आता है, उसमें लिखिए. नेक्स्ट आगे बताते हैं. द म्यूल्स नोट, ऐसे करके नोट बनाइएगा, ऐसे करके नोट बनाइएगा. इसमें लिखिएगा द म्यूल्स sterile worker bees sterile worker bees sterile worker bees the mule sterile worker bees and infertile human couples do not reproduce. Hence, reproduction is a feature hence reproduction is a feature but not a defining feature
defining feature because there are some living organisms that do not reproduce। देख लिया? अब समझिए, अगर हम ये मानते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है, मतलब जो भी इंसान जिंदा है, अलाइव है, वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। अगर हम ये कहते हैं तो जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स नाम सुनिए, खच्चर सुने? खच्चर, खच्चर क्या होता है ना, खच्चर जिसको म्यूल्स कहते हैं, ये म्यूल्स क्या होता है ना, जो घोड़ा होता है, जो घोड़ा होता है हॉर्स, और जो गधा होता है डोंकी, जो घोड़ा और जो गधा होता है, इन दोनों का एक बच्चा होता है, और इसी के बच्चे का नाम क्या है? म्यूल। इसी के बच्चे को क्या कहते हैं? म्यूल कहते हैं। किसके? घोड़े और गधे के बच्चे को कहते हैं म्यूल। और इसी को हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं खच्चर। और यही जो म्यूल होता है ना, ये जो म्यूल होता है वो होता है स्टेराइल। यही जो म्यूल होता है ये होता है स्टेराइल। स्टेराइल कहने का मतलब क्या? ऐसा जीव या ऐसा आदमी या ऐसा कोई औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो म्यूल होता है ना, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये किसका बच्चा होता है? घोड़े और गधे का बच्चा होता है, उसी को म्यूल कहते हैं, हिंदी में इसे खच्चर कहते हैं, और ये होता है स्टेराइल। तो अगर हम ये कह देते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, तो या क्या म्यूल रिप्रोडक्शन करता है? म्यूल अभी जो बताए, ये जो बताए, क्या ये रिप्रोडक्शन करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये स्टेराइल है। स्टेराइल का हिंदी मतलब होता है बांझ, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये मतलब एक तरह का ये स्टेराइल होता है, तो मतलब ये बच्चे पैदा नहीं करता। तो क्या ये म्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमें भी क्या पढ़ रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन म्यूल तो रिप्रोडक्शन नहीं करता। इसीलिए म्यूल भी नहीं करता। ऐसे कुछ कुछ बीज होते हैं, ऐसे कुछ कुछ बीज होते हैं। बीज मतलब मधुमक्खी। देखो, इस तरह के जो मधुमक्खी होते हैं ना, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते। और आप ऐसे भी देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो क्या ये लिविंग नहीं है? ये भी लिविंग है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक फीचर तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का रिप्रोडक्शन एक फीचर तो है, बट अगेन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। समझ आया? डिफाइनिंग फीचर किसे कहेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा। जैसे सोचना लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा, ये सब तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, जैसे हम खाना खाए, खाना डाइजेस्ट हुआ, हम कुछ सोचे, इसको मैं कितना भी कुछ बोल दूं, ये गुस्सा करेगा क्या? इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मैं किसी को कुछ बोल दूं, किसी इंसान को बोल दूं, तो उसका ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शन हो, वो करेगा क्या? गुस्सा करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब होता है। लेकिन जो अगर बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है, तो फिर म्यूल क्या है? तो फिर ऐसे कपल्स मतलब यहीं पे होगा, हाँ, ऐसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, वो क्या है? वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। तो रिप्रोडक्शन एक तरह का फीचर तो है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। समझ आया? उसी तरह यहां पे ग्रोथ एक तरह का फीचर तो है, ग्रोथ एक तरह का फीचर तो है, बट डिफाइनिंग फीचर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। समझ में आया? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। क्लियर है? तो दो पढ़ लिए, क्या क्या? ग्रोथ पढ़े, और सेकंड क्या पढ़े? रिप्रोडक्शन। समझ आ रहा है ना? ऊपर से सुनिए, कुछ अगर डाउट होगा तो पूछिएगा हमको,
उससे पूछेगा। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, थर्ड फीचर, थर्ड थर्ड पॉइंट डालिए। पहला था ग्रोथ, सेकंड हो गया रिप्रोडक्शन, थर्ड में लिखिए मेटाबॉलिज्म। थर्ड थर्ड लिखिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें लिखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग organisms are made up of chemicals. All living organisms are made up of chemicals. All these chemicals are chemicals are constantly all these chemicals are constantly made all these chemicals are constantly made and broken up. All these chemicals are constantly made and broken up. Yeah, all these are broken down. All these chemical reaction inside body, all these chemical reaction inside body together called मेटाबॉलिज्म। लिख लिए। देखिए क्या होता कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको समझिए। ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, जैसे हम खाना खाएं तो हम खाने के साथ कुछ एसिड भी खाए क्या? एसिड तो नहीं खाए। एसिड मतलब अम्ल समझते हैं, HCl समझते हैं, HCl इसको बोलते हैं हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे हम खाना खाएं तो हम खाना खाएं तो HCl खाएं क्या? हम लोग HCl नहीं खाए, हम तो सिर्फ दाल चावल खाए। बट हमारा बॉडी क्या किया? हमारा बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बना दिया? HCl खुद से बनाया, खुद से रिलीज किया। हमारा बॉडी क्या किया? उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए खुद से HCl रिलीज किया। जैसे वो HCl रिलीज हुआ, खाना डाइजेस्ट हुआ, HCl को खत्म कर दिया। अब वो बॉडी में HCl नहीं है, वो HCl खत्म हो गया। अब क्या है कि ये जो केमिकल बना, HCl बना, एक तरह का, ये क्या है? एक तरह का केमिकल ही है। HCl एक तरह का केमिकल ही है। ये बना, खाना खाए, खाना डाइजेस्ट हुआ, HCl खत्म हो गया। अब ये जो केमिकल बना, उसके बाद ये जो केमिकल खत्म हुआ, ये जो प्रोसेस है केमिकल का बनने का, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये जो केमिकल बनने का प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। समझे? इसके अंदर कोई केमिकल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसके अंदर, दीवार के अंदर, फोन के अंदर, पंखे के अंदर, किसी के अंदर कोई केमिकल बनेगा? नहीं बनेगा। बट ये लिविंग बीइंग के अंदर ही बनेगा। अब ये जो जितना जल्दी केमिकल बन रहा है उतना जल्दी फूड डाइजेस्ट हो रहा है। ये हो रहा है HCl जितना ज्यादा बनेगा उतना फूड डाइजेस्ट होगा, अच्छे से होगा। ज्यादा बन गया तो भी दिक्कत है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी फूड बनेगा, जितना जल्दी केमिकल बनेगा, जितना जल्दी केमिकल का यूज होगा, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? तो केमिकल का बनना, वहीं पे यहाँ पे क्या लिखा है?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब किससे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं। ऑल दीज केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड एंड ब्रोकन डाउन। जितने भी केमिकल्स है वो लगातार बन रहे हैं और टूट रहे हैं। जैसे HCl बना, उसके बाद खाना बनाया, डाइजेस्ट हो गया तो अपने आप ही टूट गया। ठीक है, ब्रोकन डाउन। ऑल दिस केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? जिसका ज्यादा जल्दी, जितना तेज मेटाबॉलिज्म होगा वो उतना पतला होगा। जैसे कोई खाया, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर निकला था, उरी पिक्चर निकला था विकी कौशल का, तो उसका डायरेक्टर बोला कि विकी कौशल का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, मतलब कुछ भी खाए फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है और उसके शरीर में वो लगता नहीं है। तो उसको बहुत खिलाना पड़ा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म तेज है। जैसे कुछ खाया, HCl बना, उसको डाइजेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो जितना तेज मेटाबॉलिज्म होगा ना शरीर में, उतना ही कम खाना लगे, मतलब उतना अच्छे से खाना लगेगा, लेकिन शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा। समझे? तो वो जो मूवी निकला था विकी कौशल का, उसे बोला बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म उसको, तो उसको बहुत ज्यादा खाना पड़ा था क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, वो सब चीज को डाइजेस्ट कर देता था। समझे? तो यही है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ये इसमें होगा क्या? नॉन लिविंग बींग्स में होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? लिविंग बींग्स में होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि यस, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। समझ आया? इसके पहले हम लोग दो और पढ़े। ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग बींग्स में भी होता है, नॉन लिविंग बींग्स में भी होता है। पता चला था ना, पहाड़ में होता है, सैंड्स में होता है। तो इसीलिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं था। जो रिप्रोडक्शन था, अगर उसको बोलेंगे, वो लिविंग बींग्स में होता तो है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ लिविंग बींग्स होते हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपने जैसे दूसरे बच्चों को पैदा नहीं कर पाते, तो इसलिए वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था। लेकिन ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है, और लिविंग बींग्स में ये होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफाइनिंग फीचर। इसके आगे लिख लीजिए कुछ। ठीक है, लिखिए मेटाबॉलिज्म 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 इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म, यहां पे स्पेलिंग लिखा होगा, मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म inside the cell is a metabolism inside the cell is a defining feature। हो गया? metabolism inside the cell is a defining feature। metabolism inside the cell is a defining feature। हो गया? ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते। कल कल कुछ और डिफाइनिंग फीचर पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 है, 3 पढ़ लिए हम लोग। 3 पढ़े, हाँ 3 पढ़े। पहला क्या था? ग्रोथ। सेकंड प्रोडक्शन। थर्ड मेटाबॉलिज्म। हाँ, थर्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। उसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जा सकते।